वहां शासन नहीं, और जहां शासन नहीं वहां व्यवस्था नहीं। मैं चाहूंगा कि बंदगी करने वाले साथी भी बैठ जाएं। एक एक साथी अगर बंदगी करे, मेरे साथ भी जितने साथी आए वो कोई भी खड़ा ना मुझे ना दिखे। मैं बहनों से भी बेटियों से भी कहूंगा आप भी बैठ जाएं, एक एक आके बहन बंदगी करे, सब लोग बैठने का काम करें। खास तौर पर जो साथी रास्ते में खड़े हैं बैठने का काम करें। इधर भी सब लोग बैठे, मान्य अध्यक्ष जी आप लोग भी बैठने का काम करें, व्यवस्था बनाएं। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, आप संबोध कर रहे, बैठ जाइए। एक जयकारा सतगुरु रविदास जी के नाम का। कैसा जयकारा कि जो आडंबर पर चोट उन्होंने की थी काशी के अंदर बैठ करके। कैसा जयकारा जो चोट उन्होंने राजाओं को दी दिल्ली में बैठ करके। कैसा जयकारा कि इस दुनिया के अंदर समता समानता की बात को मजबूत किया। वो जयकारा सतगुरु रविदास जी का लगना चाहिए। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। आप सभी का शुक्रिया। यहाँ की आयोजक कमेटी, पिछली बार भी मैं आया था, मैं यहाँ के आयोजक कमेटी को सर्वप्रथम नमन वंदन करता हूँ। सबके नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो कारवां आपने इतना मजबूत चला रखा है इस समाज सुधार का, मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर अगर कोई संस्था सबसे बड़ा समाज सुधार का काम कर रही है वो सतगुरु रविदास जी को मानने वाली संस्था है, जो इस देश में लाखों करोड़ों लोगों को समाज सुधार की ओर लेकर जा रही है। यहाँ महात्मा किशन दास जी का मुझे नाम दिया गया है। महाराज गोवर्धन दास जी जो शुक्रतार कल्दी बैठते हैं, राजकुमार जी, दरोगा जी, मूलचंद चौहान जी, कंवरपाल ब्रह्मचारी जी और नाम तमाम दिए हैं। मैं आपको झुककर नमन वंदन करता हूं। आज प्रथम नमन वंदन आपको इसलिए कि सतगुरु महाराज की ख्याति को आप चारों तरफ लेकर जा रहे हैं। आप सतगुरु समनदास जी महाराज ने जो आंदोलन चलाया, शिक्षा का आंदोलन चलाया, नशा मुक्ति का आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को आप अपना घर परिवार छोड़कर लेकर जा रहे हैं। मैं आपको झुककर नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जय भीम जय भारत करता हूं। मैं सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करता हूं। स्वामी समनदास जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करता हूं, जय भीम जय भारत करता हूं। मैं सिर्फ बहुत कम समय में बात रखूंगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में आकर सत्संग वाणी साखी सुनकर जाते हैं। आज मुझे महात्मा जी कह रहे थे भाई दगी आप पहले बोलकर चले जाइए, जिससे कि जब आप आते हैं तो व्यवस्था भंग हो जाती है, बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने उन्हें कहा भाई महात्मा जी मैं सिर्फ सत्संग में दो वाणी दो साखी सुनने के लिए आता हूँ, कि जब मैं उन्हें यहाँ से सुन कर जाता हूँ तो रात को गुनगुनाता भी थी और उन पर चलने का भी प्रयास करता हूँ। सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा क्यों मैं जाऊं काशी द्वारका, क्यों मैं जाऊं काशी द्वारका, क्यों करूं मैं मथुरावास, क्यों मैं जाऊं काशी द्वारका, क्यों मैं करूं मथुरावास, साहब मेरे मुझ में है, मैं क्यों करूं बाहर तलाश। इस बात को गौर से समझिएगा। सतगुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं कहीं किसी की पूजा पाठ करने नहीं जाऊंगा, मैं किसी के सामने झुकने नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि अगर कहीं ईश्वर है वो मेरे अंदर है, मैं खुद के अंदर ढूंढता फिरूंगा उसको, मैं कहीं बाहर दर बदर की ठोकरें खाने नहीं जाऊंगा। ये शब्द अगर मैं आज के परिवेश में लूं, ये शब्द अगर गुरु महाराज ने कहे, अगर आज गुरु महाराज होते तो वो मेरी माँ बहनों को कह रहे होते जो दर बदर की ठोकरें खाती फिरती हैं, ना जाने कहां कहां माथा टेकती फिरती हैं, ना जाने कितनी भभूत हमारे माथे पर लगाती है, ना जाने कितने दीपक जलाती है, ना जाने कितना धन खर्च करती है। इस बात को जो मैंने कही है इसको घर जाकर पढ़ना, और खास तौर से मेरी बहनें गुनना कि जब सतगुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जाना चाहता, मैं जानता हूं ईश्वर मेरे अंदर है, तो मैं उनको बाहर क्यों ढूंढता फिरूं, तो खुद के अंदर ढूंढना शुरू करो तो सतगुरु रविदास भी आपके अंदर आपको मिलने का काम करेंगे। साथियों, ये जिस प्रकार का शक्ति केंद्र, ताकत का केंद्र यहाँ पर दिख रहा है, मुझे यह लगता है कि इस देश में उनकी शासन सत्ता स्थापित जरूर होगी जिन्होंने इस देश में समता समानता की लड़ाई लड़ी। आज से 650 साल पहले सतगुरु रविदास जी ने कहा, मैं हर बार कहता हूं कि चाहूं वैसा राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसारा दास रहे प्रसन्न। ये गुरु महाराज इस देश के हर उस व्यक्ति को आदेश देकर जा रहे हैं, क्या कि जो समता समानता में विश्वास करता है, जो ये चाहता है कि स्त्री पुरुष बराबर है, जो ये चाहता है कि जाति धर्म कुछ नहीं होता, वो मेरे इस काम को आगे बढ़ाने का काम करे। मैं इसलिए
सब गुरु समनदास जी को बार बार झुककर नमन करता हूं कि इस कारवा को उन्होंने बड़ी मजबूती से आगे करने का काम किया को मेरे अभी भी याद है। जब चंद्रशेखर भाई और मैं उनके सत्संग में जाते तो कमर पर हाथ मार के कहते थे कि जाओ आगे बढ़ो, हर बार कहते थे कि जाओ आगे बढ़ो। और सतगुरु महाराज का आशीर्वाद देखिए, उनकी एक बार पीठ थपथपाने से आज हम लोग कहां खड़े हो गए हैं। इस देश के अंदर कहीं कुछ गलत हो, भीम आर्मी का प्रचंड लोहात मार मनाया जाता है। कहीं अन्याय अत्याचार हो और मेरा एक कार्यकर्ता खड़ा होकर के चला जाए तो भीम आर्मी का प्रचंड लोहा मनाया जाता है। सतगुरु महाराज ने एक बात और कही, गौर से सुनिएगा बैठे सब लोग। इस बात से सतगुरु रविदास जी महाराज का आंदोलन आगे बढ़ेगा, इस बात से सतगुरु महाराज का प्रचार आगे बढ़ेगा। अगर हमने बात समझी तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात किसी ने समझी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समझ करके इस देश में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम एलिनेशन ऑफ कास्ट है। जिस किताब को पढ़ करके काशीराम साहब ने चार बार सत्ता स्थापित करने का काम किया। जात जात में जात है, जैसे केले में पात, रविदास से मानुष जुड़ सके तब तक जात में जात। सतगुरु रविदास जी साहब कह रहे हैं कि जात जात में जात है। जैसे सतगुरु रविदास जी के मानने वालों को देखो कि जात जात में जात है, यानी कि अगर चमार जाति की मैं बात करूं तो बहुत सारे नाम आते हैं, नोनिया चमार, रैदासी चमार, रामजी चमार, कोरी चमार, बहुत सारे नाम आते हैं। सतगुरु महाराज कह रहे हैं कि रविदास जी से जब तक नहीं जुड़ा जा सकता जब तक आप अपनी जाति को खत्म नहीं कर देते। अपनी जाति को छोड़ो, सतगुरु महाराज के चरणों में अपना सिर रख दो और उनका प्रचार प्रसार इस देश के अंदर बड़ी प्रचंड ताकत से करो, जिससे कि आने वाला समय इस देश में सतगुरु रविदास जी महाराज के बेगमपुरा राज को याद करे कि आने वाला समय इस देश में सतगुरु महाराज के बेगमपुरा राज का राज हो। मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप सतगुरु महाराज की विचारधारा जो यहां से लेकर जाते हैं उस विचारधारा को आप इस देश में स्थापित करने का काम करेंगे। सतगुरु महाराज की अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ भाई, व्यवस्था भंग ना करो, नीचे बैठ जाओ। सतगुरु महाराज के इस कारवा को मजबूती से आकर लेकर जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ बैठा हर एक शख्स नशे से दूर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ बैठा हर शख्स सतगुरु महाराज का प्रचार करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ बैठा हर एक शख्स सतगुरु रविदास जी महाराज के बेगमपुरा राज को स्थापित करने की बात अपने मन में, दिलो दिमाग में लेकर के अपने घर जाने का काम करेगा। मैं ये जानता हूं कि हो सकता है कल स्थिति मजबूत न रहे। मैं ये भी जानता हूं कि हमारे परिवार गरीब हैं। मैं ये भी जानता हूं कि हम बहुसंख्यक लोग इस देश में आज भी अन्याय अत्याचार शोषण सहते हैं। उसका कई उदाहरण है, तो उसका उदाहरण है सतगुरु महाराज के द्वारा लिखी गई कृतियां जो है, वाणियां जो हैं, उनको पढ़ो, पढ़ने के बाद गुणो, और जब गुणोगे तो इस देश की व्यवस्था को बदल देने का काम करोगे। मैं फिर कहता हूं, चीख चीख कर कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सतगुरु रविदास जी महाराज पर रिसर्च किया, उनको पूरी तरीके से पढ़ा और सतगुरु रविदास जी महाराज ने जो कहा उसको संविधान में लिख कर रख दिया, मौलिक अधिकारों में लिख दिया। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, संविधान पढ़ो, सतगुरु महाराज को पढ़ो और इस देश में सतगुरु रविदास जी महाराज की सत्ता को स्थापित करने का काम करो। साथियों, शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। मैं सिर्फ सतगुरु महाराज के किनारे से अपनी बात को खत्म करूंगा। सतगुरु महाराज ने कहा है, मन में सब्र संतोष रख, मन में सब्र संतोष रख, सबकी सेवा लाग, सेवा सब कुछ देत है, रविदास सेवा मत त्याग। सतगुरु महाराज साहब कह रहे हैं कि अपने मन में संतोष और सब्र रखो और जो भी मिलता है उसकी सेवा करो। भूखा कोई मिलता है खाना खिलाओ, कपड़े ना हो कपड़े दे दो, जो जिसके लिए कर सकते हो करो। जब तुम ऐसा करोगे तो आपको सतगुरु महाराज की का काम करने का ऑटोमेटिकली अवसर मिल जाएगा, उसमें करने की बात नहीं करी। अब सतगुरु महाराज का जयकारा। भाई व्यवस्था भंग ना करो, सब अपने ही लोग हैं, व्यवस्था भंग ना करो। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जय। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जय। सिर्फ एक छोटी सी इच्छा और है, कोई मेरा पुरुष भाई हाथ नहीं उठाएगा ना जयकारा लगाएगा। मेरी माँ बहनें जयकारा लगाएंगी स्वामी समनदास जी महाराज का, क्योंकि अगर स्वामी समनदास जी महाराज ने किसी के लिए काम किया वो आपके लिए किया है, लाखों लोगों की नशा छुड़वा करके। बोलिए बोलिए स्वामी समनदास जी महाराज की जय। बोलिए स्वामी समनदास जी महाराज की जय। अब एक नारा सब लोग हाथ उठा करके बोलिए स्वामी समनदास जी महाराज की जय। शुक्रिया। जय भीम,
जय भारत, जय संविधान।